मराकश कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात कराने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 4 रुकनी तहकीकाती टीम आज मराकश रवाना होगी। मोरितानिया से स्पेन जाने की कोशिश में जाँ बहक 44 पाकिस्तानियों में से 7 का ताल्लुक गुजरात से था। मराकश में कायम मकाम पाकिस्तानी सफ़ीर राबिया कसूरी ने जियो न्यूज़ को बताया कि मराकश ने जाँ बहक 10 पाकिस्तानियों के नाम दिए हैं, उनकी तस्दीक शवाहिद देख कर की जाएगी। 40 पाकिस्तानियों की अमवात की तस्दीक नहीं कर सकते। मुल्क के बेशतर इलाके बदस्तूर सख्त सर्दी की लपेट में। बलोचिस्तान में आज से बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आज से गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में सर्द हवाओं के चलने के बायस सर्दी की शिद्दत बरकरार है। पंजाब में धुंध के डेरे। मोटरवे M3 समुंदरी से दरखाना तक बंद। M4 गोजरा से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान 4 विकेटों के नुकसान पर 143 रन से अपनी पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पहले दिन वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग नाकाम हो गई। डेब्यू करने वाले मोहम्मद हुरैरा, कप्तान शान मसूद, कामरान गुलाम और बाबर आजम सिर्फ 46 रन पर पवेलियन लौट गए। 4 में से 3 विकेटें फास्ट बॉलर जेडन सील्स ने हासिल की। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने टीम को संभाला दिया। 5वीं विकेट पर 97 रन की शराकत बनाई। दोनों खिलाड़ी 50 स्कोर करने में कामयाब रहे। £190 मिलियन केस में इमरान खान को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। इनकी बेगम बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में दे दिया गया। एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने अडयाला जेल में हुई समाअत का महफूज फैसला वहीं सुनाया। फैसले में करार दिया गया कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुजरिम हैं, जबकि बुशरा बीबी को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर सज़ा दी गई है। सज़ा सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें अडयाला जेल की खवातीन बैरक में मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी मुआयना भी किया। ज़रूरी सामान और अद्वियात फराहम कर दी गई। बानी PTI अलकादिर ट्रस्ट केस में बदउनवानी और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पा गए। उन्हें नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत मुजरिम करार दिया जाता है। बुशरा बीबी को करप्शन में सहूलतकारी और मावनत पर मुजरिम करार दिया जाता है। £190 मिलियन रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि दोनों मुजरिमान को 4 मार्च 2021 में डोनेशन कबूलियत की दस्तावेज पर दस्तखत करने पर नताइज भुगतना होंगे। मुकदमे का ज्यादातर दारोमदार दस्तावेजी सबूतों पर है। शहादतों के जवाब में मुल्जिमान के वकला दिफा फराहम नहीं कर सके। अलकादिर ट्रस्ट केस में इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब हुआ। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे। तो ये एक सया दिन है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को टारगेट किया गया। अलकादिर यूनिवर्सिटी उसने बनाई जहाँ पे सीरत नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी के बारे में तालीम दी जा रही है। तहरीक इंसाफ ने फैसले को मुतनाज़िया तरीन और अदालती तारीख का स्याह तरीन दिन करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अपील और मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। मुतनाज़िया फैसलों की तारीख में नए बाब का इजाफा किया गया। चंद रोज़ में हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 दिन में कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात रोक देंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि आज एक स्याह दिन है। ऐसे फैसले के बावजूद बानी PTI और पार्टी साबित कदम रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को सीरत उन नबी की तालीम देने पर निशाना बनाया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन अरकान का बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ नारेबाजी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो अमाउंट जो है वो ऑर्डर की, ये केस दर्ज होने के बाद, और वो पैसा मुंतकिल हुआ जितना भी आया हुआ था
वो वफाक पाकिस्तान के अकाउंट में गया ताकि वो पाकिस्तान के अवाम के तसर्रुफ में आए। अपने डिफेंस में एविडेंस देते, वो सारे जो अभी यहाँ पे गुफ्तगू करके गए हैं वो उस कैबिनेट का हिस्सा थे। मीडिया पे मुखातिब होने की बजाय ज़्यादा बेहतर था कि वो अदालत में जाते, सफाई के गवाह के तौर पे पेश होते, सरकारी वकील उन पे जिरह करते ताकि अगर वो सच्चे हैं तो उनका सच साबित होता। तवक्को है आला अदालत में अपील दायर होने पर नंबर पर मुकर्रर की जाएगी, फैसला मेरिट पर आएगा। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बानी PTI के खिलाफ फैसले पर तबसरा, कहा 14 साल कैद के फैसले में जमानत नहीं होती, मीडिया पर सफाई देने के बजाय अदालत में गवाहान पेश करना चाहिए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ कि रियासत की रकम किसी के ज़ाती अकाउंट में डाल दी जाए। पहले फरागोगी पता नहीं कितना पैसा लेकर बाहर निकल गई, चोरी का माल हड़प करने के लिए वारदात हो रही थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा 190 मिलियन पाउंड से बानी PTI ने लाहौर में घर बनाया। PTI का कोई एक शख्स बानी PTI का जरिया आमदन नहीं बता सकता। बोले अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी डिक्लेयर किया। तलाल चौधरी ने कहा फैसले से NRO की अफवाहें दम तोड़ गईं। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस था, इस फैसले पर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। £190 मिलियन के केस का फैसला है। मेरे पे तो झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अल्लाह ताला देखता है। आज ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वजीर आज़म है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और सबूत भी है, सब ने देखा है कि उसकी बीवी ने 5 कैरेट की अंगूठी मांगी बदले में। फैसले के बाद आज 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। ये चीज़ क्या शो करती है? ये चीज़ शो करती है कि जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। वक्त सदा नहीं रहता, मुझे इस चीज़ का एहसास है। मैंने सदा चीफ मिनिस्टर नहीं रहना। मैं ये आपके सामने ऑन ओथ एतराफ़ करी कि मैंने आज तक, अगर उनको वहाँ खाना अच्छा मिल रहा है, अगर उनको वहाँ दीगर सहूलियात अदयाला में, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पहला वज़ीर आज़म है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये पहला वज़ीर आज़म है जिसे करप्शन पर सज़ा सुनाई गई है। दूसरों को चोर चोर कहने वाले पर अलकादिर ट्रस्ट केस में चोरी साबित हो गई। अदालती फैसले के बाद स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चली गई। जब भी फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। उकाड़ा में तकरीब से खिताब में कहा कि जब वो जेल में थीं तो उनके सेल में कैमरे भी लगाए गए थे, एक वक्त का खाना दिया जाता था। आज उसी अडयाला जेल में बानी PTI कैद हैं, अच्छा खाना और सहूलियात मिल रही हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। अलकादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में दे दी गई है, अब वो यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है। अलकादिर यूनिवर्सिटी के तलबा को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी, वहाँ मज़हब के साथ दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। अब अलकादिर यूनिवर्सिटी में जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का उकाड़ा में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। £190 मिलियन केस में सजा के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से 1.5 घंटे तक मुलाकात। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वो बानी PTI और बुशरा बीबी को दी गई सजा की मजम्मत करते हैं। बानी PTI एक नजरिया और तहरीक का नाम है। वकील फैसल चौधरी की भी बानी PTI से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा बानी PTI ने कहा है कि कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, जितना जेल में रहना पड़ा रहेंगे। बुशरा बीबी ने कहा है कि वो बानी PTI के साथ खड़ी हैं, खड़ी रहेंगी। तो इमरान खान को सजा होने के बावजूद एक शख्स किसी सड़क पे पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा समेत कोई नहीं निकला रोडों पे। लेकिन 9 मई को जब वो गिरफ्तार हुआ तो जिस तरीके से पाकिस्तान भर में जो दहशत गर्दी हुई, इससे ये चीज साबित हो गई कि उस सारी चीजों का मास्टरमाइंड इमरान खान खुद था। PTI की कोशिश है कोई ट्रम्प कार्ड काम आ जाए, मगर पाकिस्तानी अदालतें किसी ट्रम्प कार्ड पर नहीं चलेंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसले ने बता दिया कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाला बहरूपिया अपने अंजाम को पहुंच रहा है। दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वाला खुद रुस्वा हो रहा है। बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर PTI के सहूलतकार सरगर्म है। फर्द वाहिद ने रियासत के खिलाफ जंग छेड़ रखी है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि करंट अकाउंट खसारा मुसलसल सरप्लस रहना मुआशी पॉलिसियों की दुरुस्त समत होने की सनद है। मुस्बत माशी अशारिये कारोबारी बरादरी के एतमाद की अक्कास हैं। उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम से मुल्की मईशत को मजीद तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान को ट्रांसिट ट्रेड सेंटर बनाने से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि ट्रैकिंग के निज़ाम में बेहतरी से स्मगलिंग में खातिर खा कमी देखने में आई है। स्मगलिंग रोकने से इस साल अफगानिस्तान को $221 मिलियन की चीनी की बरामद मुमकिन हुई। मवासलात के मरबूत निज़ाम से पाकिस्तान दीगर ममालिक के लिए राहदारी तिजारत का मरकज़ बनेगा। वज़ीर आज़म की कराची और दीगर बड़े तिजारती मराकज़ पर कार्गो स्कैनिंग का निज़ाम कायम करने और कार्गो ट्रैकिंग की खिदमात के इदारों के मयार की थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाने की भी हिदायत। खुरम के लिए सामान ले जाने वाले काफिले पर हमले में लापता 5 ड्राइवरों समेत 6 अफराद की लाशें मिल गईं। बैरून मुल्क से 10 साल बाद आने वाला साकिब हसनैन भी मकतूलीन में शामिल। अहले खाना से मिलने पारा शन्नार जा रहा था। हमले में शहीद एहलकारों की तादाद भी 2 हो गई। हमले में जामबहक 3 ड्राइवरों का ताल्लुक ज़िला कुरम, 1 का ताल्लुक ज़िला हंगू से है। अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर ग्रैंड अम जिरगे का इजहार अफसोस। लोअर कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ मुमकिन ऑपरेशन का प्लान। नकल मकानी करने वालों के लिए टल। हंगू में TTDPs कैंप करने का नोटिफिकेशन जारी। कराची डिफेंस मोड़ के करीब कार और वैन में टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, 18 अफराद जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त हमाद के नाम से की गई। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। गुजरांवाला में दूसरी शादी पर बीवी ने बेटे के साथ मिलकर शौहर को कत्ल कर दिया। मकतूल तारिक ने 6 माह कबल दूसरी शादी की थी। माँ और 18 साल बेटे ने तारिक को इंतहाई पुरतशद्दुद तरीके से हलाक किया। कत्ल के बाद माँ बेटा दूसरी बीवी के घर पहुंच गए। दूसरी बीवी की कॉल पर पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाश बरामद। माँ बेटे का मुबैना एतराफ़ जुर्म। जुडिशल कमीशन ने आजम खान और इनाम अमीन मिन्हास को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब एडिशनल जज नामजद। एलामी में कहा गया है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की मंजूरी मुत्तफ़िक़ा तौर पर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस के नामों की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जो उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत का वोट नहीं ले सके, मुस्तक़बिल में असामियों पर उन्हें दोबारा ज़ेर गौर लाया जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचिकज़ई के हमरा तहरीक इंसाफ के वफ़द की शाहिद खाकान अब्बासी की घर आमद। शाहिद खाकान ने कहा कि महमूद खान अचिकज़ई ने आइन की बालादस्ती के लिए मिलकर चलने की दावत दी है। इनकी जमात महमूद अचिकज़ई की दावत पर मुशावरत करेगी। महमूद खान अचिकज़ई ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी आइन की बालादस्ती के लिए साथ चलने को तैयार। बानी PTI और बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा पर नून लीग के कारकुनों का लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और बहावलपुर में जश्न। मिठाई तकसीम की, ढोल की थाप पर रक्स किया। पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान के बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ नारे। PTI अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ऐवान के बाहर एहतजाज। पेशावर में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। तहरीक इंसाफ ने इंसानी हुकूक कमेटी तश्कील दे दी। आसिफ कैसर की सरबराही में 12 रुकनी कमेटी इंसानी हुकूक के मामलात देखेगी। कमेटी आलमी बरादरी के सामने इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का मामला रखेगी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC के इजलास में हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी करने की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक बिजली टैरिफ के तयन के लिए सालाना रीबेसिंग की समरी मंजूर कर ली गई। स्टील मिल्स मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के लिए 93 करोड़ की ग्रांट की मंजूरी। पाकिस्तान का अपना मकामी तौर पर तैयार करदा पहला सैटेलाइट खला में भेज दिया गया। चीनी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का मसनूई सैयारा चीन के जीशुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। स्पार्को ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 सैटेलाइट की तस्वीर जारी कर दी। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि ये EO1 सैटेलाइट ज़राअत और पानी के इंतज़ाम और मुल्क भर में कुदरती वसाइल की निगरानी में मदद देगा और ये सैटेलाइट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स और शहरी मनसूबाबंदी में मदद के लिए भी डिज़ाइन किया गया है।
भारतीय फिल्म स्टार सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाला चोरी की नीयत से घर में दाखिल हुआ था। भारतीय मीडिया का दावा। वजीर आला महाराष्ट्र ने कहा है कि मुंबई पुलिस को हमले के सिलसिले में कुछ सुराग मिले हैं जिन पर कार्रवाई जारी है। जल्द ब्रेक थ्रू मिलने की उम्मीद है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने वाक़े से मुतालिक किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी की तरदीद की है। हमलावर ने पुलिस से बचने के लिए लिबास तब्दील किया। मुश्तबा मुलजिम की सीसीटीवी फुटेज मिली है, उसकी तलाश जारी है। सैफ अली खान को चाकू के हमले में 6 जख्म आए। कमर पर 2 गहरे कट और गर्दन पर जख्म शामिल है। गवादर में वाटर प्लांट नाकारा होने का नोटिस। प्लांट 1 अरब रुपए की लागत से लगाया गया था। बमुश्किल 15 रोज चल सका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वाटर प्लांट की इंक्वायरी और स्पेशल ऑडिट का फैसला। काबीना के बाद इजरायली हुकूमत ने भी हमास से डील मंजूर कर ली। इजरायली मीडिया का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ मंदूब ने बेंजामिन नेतन्याहू को मुआहदे मंजूर करने पर मजबूर किया। जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे का इत्तलाक़ कल होगा। इसराइल ने पहले मरहले में हमास की कैद से रिहाई पाने वाले 33 इसराइलियों की तस्वीरें जारी कर दी। जवाब में रिहा किए जाने वाले 95 फ़लस्तीनियों के नाम भी जारी। ईरान और रूस के दरमियान जामिया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुआहदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक एक दूसरे को लाहक फौजी खतरात से मिलकर निमट लेंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात। मुआहदे में सिक्योरिटी सर्विसेज, फौजी मशकों, अफसरान की ट्रेनिंग में ताउन शामिल। ईरान और रूस अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान या रूस पर हमलावर मुल्क को फौजी इमदाद फराहम नहीं की जाएगी। रूस के सदर ने कहा कि मुआहदे से दूसरों की पैदा करदा मुश्किलात पर काबू पाने और आगे बढ़ने के काबिल हो सकेंगे। ईरान के लिए मज़ीद जौहरी मंसूबे शुरू करने पर भी आमादगी। ईरानी सदर ने कहा कि ये मुआहदे कसीर क़ुतबी दुनिया की तश्कील का मुहर्रिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबरदारी कैपिटल हिल की इमारत के अंदर होगी। नौमुंतखब सदर का कहना है कि उन्होंने ये फैसला सख्त सर्द मौसम की वजह से किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 जनवरी को वाशिंगटन डीसी में सर्दी का 40 बरस का रिकॉर्ड टूट जाएगा। हवा के झक्कड़ चलने की भी पेशगोई। आखिरी बार 1985 में सदर रीगन की तकरीब हल्फबरदारी इंडोर मुनक्किद हुई थी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी कानून बरकरार रखने का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि अमेरिकी आइन के आज़ादी इज़हार राय से मुतालिक पहली तरमीम की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। गुज़श्ता साल कांग्रेस ने टिकटॉक पर पाबंदी का कानून 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया था। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी का इत्तलाक 19 जनवरी से हो जाएगा। तलाक की अफवाहों का बाजार गर्म होने पर अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने अपनी अहलिया मिशेल के साथ मुस्कुराहट भरी तस्वीर जारी कर दी। साबिक खातून अव्वल की 61वीं सालगिरह के मौके पर मिशेल ओबामा को अपनी जिंदगी की मोहब्बत करार दिया। 63 बरस के बराक ओबामा और मिशेल 30 बरस से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हैं। पिछले चंद माह के दौरान कई अहम मौक़ों पर बराक ओबामा तन्हा नजर आए थे। साबिक सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात में भी मिशेल ओबामा ने शिरकत नहीं की थी। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबरदारी में भी वो शिरकत नहीं करेंगी। अफवाहों का बाजार गर्म होने पर ओबामा ने तस्वीर जारी करके लिखा कि मिशेल जिस जगह होंगी वो कमरा गर्मजोशी, जहानत, मुस्कुराहटों और शाइस्तगी की इबारत होगा। मिशेल ने भी जवाबी पैगाम में ओबामा से मोहब्बत का इजहार करके अफवाहों को ख़त्म कर दिया। मुल्कों की विमेंस अंडर 19 टीमों का वर्ल्ड कप का मेला आज से मलेशिया में लगेगा। पाकिस्तान टीम इफ्तिताही रोज़ अमेरिका से मुकाबला करेगी। पाकिस्तानी कैप्टन कोमल खान का कहना है कि ग्रुप मैचेस जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में शोबिस स्टार 11 और गवर्नर 11 के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच। गवर्नर 11 ने 8 विकेटों से मैच जीत लिया। लाहौर कलंदर्स के CEO राना आतिफ की खुसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चुन्नर ने बॉलिंग और बल्लेबाजी की। शोबिस स्टार 11 की जानिब से सलीम शेख, गुलकार अबरारुल हक और अरबाज खान ने किस्मत आजमाई।
पाकिस्तानी कोहपेमा असद अली मेमन ने अंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसन सर कर ली। 7 बरे-आज़मों की 7 बुलंद चोटियों के सफ़र में असद मेमन ने छठी चोटी सर की। 4892 मीटर बुलंद माउंट विंसन दुनिया की सर तरीन चोटी तस्वर की जाती है। असद अली मेमन के 7 समिट के सफ़र में आखिरी चोटी पंचाक जाया वाक़ई। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਮੂਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ ਕरेंगे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ये लड़का दे दे काफी लड़कियों की तरह। पंजाबी थिएटर के मशहूर अदाकार जफरी खान बने ताबिश हाशमी के मेहमान। भारत में काम का कैसा रिस्पांस मिला और दुनिया में किस जगह परफॉर्म करने की हसरत रही, मिलिए जफरी खान से और जानिए शुरा के सवालों के दिलचस्प जवाबात। प्रोग्राम हंसना बना है मैं आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और आज उर्दू अदब के अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो का 70वां यौम वफ़ात है। हकीकतों, सच्चाइयों और तलखियों को बयान करने में कोई रियायत ना बरतने वाले, समाज के हर रूप को बेझिझक क़ारीन के सामने लाने वाले मंटो आज भी मद्दाहों के दिलों पर राज करते हैं।